हेलो गाइस, वंस अगेन चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की रैली की भर्ती चल रही है, उसी पर आज हम डिस्कस करने वाले। कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया होगा हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, बिहार के लिए, गुजरात के लिए, कर्नाटक के लिए और उड़ीसा के लिए। जैसा कि आपको मालूम है, पहले 15 से 20 दिन पहले 3 स्टेटों में रैली की भर्ती हुई थी, आपका गुजरात, उड़ीसा और कर्नाटक सेंटर पर। उससे 15 से 20 दिन बाद आपका 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के मध्य आपकी रैली की भर्ती हुई थी 3 स्टेटों में, आपका राजस्थान, बिहार और हरियाणा सेंटर पर। तो कुल मिलाकर इन सेंटरों पर जो भर्ती हुई थी मेडिकल के लिए, कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए थे, उसी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको देखा जाए तो आपकी रैली की भर्ती 9 से 19 अक्टूबर के मध्य चली थी राजस्थान, बिहार और हरियाणा सेंटर पर। तो इसमें एक रिलैक्स डे भी था। आपको पता है 14 तारीख को किसी भी प्रकार की कोई भर्ती नहीं कराई गई थी और प्रत्येक दिन वहाँ 175 अप्रोक्स कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो उसमें से 175 में से देखने को मिल रहा था कहीं किसी सेंटर पर 100 कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे थे, तो कहीं 80 कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे थे, तो किसी सेंटर पर 70 कैंडिडेट रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे थे। तो उसके बाद आपका 81 हुआ। इसमें एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होता है, जिसमें आपको 45 क्वेश्चन करने पड़ते हैं 30 मिनट में। उसमें देखने को मिला, कुल मिलाकर रिव्यू बहुत ही अच्छा देखने को मिला था। किसी सेंटर से 2 कैंडिडेट आउट हुए, तो किसी सेंटर से किसी भी कैंडिडेट को नहीं निकाला, तो किसी सेंटर से 8 से 10 कैंडिडेट बाहर हो गए। वहीं उसके बाद जीडी हुआ। जीडी में बहुत से सेंटरों से बहुत ही अच्छा रिव्यू मिला, तो किसी सेंटर से बहुत ही बेकार रिव्यू देखने को मिला। किसी सेंटर से एक दिन में 50-50 कैंडिडेट को जीडी में निकाला गया, तो वहीं किसी सेंटर से किसी दिन मात्र 2 से 3 कैंडिडेट को ही जीडी से बाहर निकाला गया। तो कुल मिलाकर ओवरऑल व्यू देखा जाए तो जब आपके कैंडिडेट बचते हैं लास्ट में जाकर, पहले आपका पता है पीएफटी होता है, पीएफटी में इस बार आपकी रनिंग नहीं कराई गई थी, उसके बदले कदमताल कराया गया था। उसके बाद आपका कुछ स्क्वाट्स, पुशअप, सिटअप, ये सब कुछ पीएफटी की प्रोसेस होती है। उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होता है। रिटन एग्ज़ाम में आपका देखा जाए तो आपका एक्स ग्रुप की भर्ती के लिए जो एक्स ट्रेड होता है, उसके लिए जो वैकेंसी ली गई थी इंडियन एयरफोर्स द्वारा, जो रैली की भर्ती कराई गई है, तो उसमें आपको 70 नंबर का पेपर मिलता है, जिसमें आपको 25 फिजिक्स के होते हैं, वहीं 25 आपका मैथ होता है, तो 20 आपका इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। तो आपके कुल मिलाकर 70 नंबर का पेपर होता है और प्रत्येक आपका जो क्वेश्चन होता है 1 नंबर का होता है। और वहीं आप गलत करते हो, यदि आप सही करते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और यदि आप गलत करते हो तो आपको 1/4 कट जाएगा सही में से। तो कुल मिलाकर नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/4 होती है। तो इस बेस पर हम बात करें तो प्रत्येक दिन आपका करीब किसी दिन आपका 60 तो किसी दिन आपका 40 कैंडिडेट लास्ट में जाकर बच रहा था, जिनको मेडिकल अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा था। तो उस बेस पर हम बात करें तो जो एवरेज व्यू निकला था, तो 50 कैंडिडेट का एवरेज व्यू निकला था, अप्रोक्स 50 कैंडिडेट का। इससे 1-2 कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप 48 भी मान सकते हो और 52 भी ले सकते हो। तो एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि 50 हमारा व्यू रहा होगा। तो आपकी जो रैली की भर्ती कितने दिन चली थी, 9 से 19 के मध्य, और एक दिन आपका रिलैक्स डे रखा गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रैली कितने दिन हुई आपकी, 10 दिन। तो इन 10 दिनों में और प्रत्येक दिन कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे थे आपके, 50। तो देखें तो कुल मिलाकर 500 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं मेडिकल के लिए, चाहे आपका राजस्थान हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आप राजस्थान से बिलोंग करते हो, चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हो, चाहे आप हरियाणा से ही क्यों ना बिलोंग करते हो, चाहे आप गुजरात से बिलोंग करते हो, चाहे आप कर्नाटक के हों, चाहे आप उड़ीसा के हों। तो कुल मिलाकर यहाँ से देखा जाए तो ओवरव्यू 450 से 500 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं मेडिकल के लिए। तो इसके बाद क्या प्रोसेस है आपको पता ही है। इसके बाद मेडिकल आपका चल ही रहा है। और पीएसएल पर बात करें तो अकॉर्डिंग टू जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया था एयरफोर्स में, 31 अक्टूबर को आपको पीएसएल रिलीज़ हो रही है। और पीएसएल मैंने आपको कई बार बताया है कि आपकी मेडिकल पर नहीं बनेगी, केवल और केवल आपका रिटेन बेस पर पीएसएल बनेगी, जो प्रोविजन सेलेक्ट लिस्ट होती है। उसके बाद एनरोलमेंट लिस्ट आती है, जिसे पीएसएल में आपका वो कैंडिडेट सेलेक्ट कर दिए जाते हैं जो मेडिकल अनफिट होते हैं, लेकिन इनके जो मार्क होते हैं कट ऑफ से ऊपर होते हैं। और वहीं जो एनरोलमेंट लिस्ट आती है उसमें उन कैंडिडेट को बाहर कर दिया जाता है जिनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कुछ डाउट होता है और या फिर मेडिकली अनफिट होते हैं। तो इस प्रकार आपकी एनरोलमेंट लिस्ट बनती है।
तो आई थिंक आपके समझ में आ गया उनके लिए वहीं 450 से 500, और वहीं आपका बिहार के लिए भी 450 से 500 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं मेडिकल के लिए। वहीं आपका हरियाणा से भी 450 से 500 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो इस बार जो सेकंड इनटेक है 2021 का कैंसिल हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। इस बार वैकेंसी भी बढ़ी है, तो इस बार ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। इस बार कट ऑफ भी आपकी कम रहने वाली है रैली के लिए। तो थैंक्स